नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलिए आज ज़ोहो डेल्यूज को आसान भाषा में समझते हैं। आप जानते हैं, बिजनेस में ना कई काम ऐसे होते हैं जो रोज रोज करने पड़ते हैं और काफी बोरिंग हो जाते हैं। लेकिन ज़ोहो इकोसिस्टम के अंदर एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपसे ये सारा बोझ ले लेता है। तो रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। सोचो, डेटा एंट्री करना, बार बार ईमेल्स भेजना, टास्क्स क्रिएट करना, इन सब मैनुअल कामों में कितना टाइम जाता है ना? डेल्यूज दोस्तों इसी प्रॉब्लम का एक जबरदस्त सोल्यूशन है। ये इन सभी कामों को आपके लिए ऑटोमेट कर देता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि आखिर ये डेल्यूज है क्या। फिर इसके कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी इसकी एबीसीज सीखेंगे। इसके बाद हम वर्कफ्लोज और ब्लूप्रिंट्स के बीच का फर्क जानेंगे जो ऑटोमेशन के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा एडवांस लेवल पे जाकर हम एरर हैंडलिंग सीखेंगे यानी प्रोफेशनल कोड कैसे लिखते हैं। और लास्ट में कुछ ऐसी किलर टिप्स जो इंटरव्यू में आपके बहुत काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये डेल्यूज है क्या? इसे सिर्फ एक नाम की तरह मत देखो, इसके काम से समझो। ये आपके बिजनेस के लिए एक ऑटोमेटिक इंजन की तरह है। एकदम सिंपल शब्दों में डेल्यूज ज़ोहो की अपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इससे आप ज़ोहो सीआरएम या क्रिएटर जैसे ऐप्स में अपना कस्टम लॉजिक लिख सकते हो, टास्क्स को ऑटोमेट कर सकते हो और अलग-अलग सर्विसेज को आपस में जोड़ सकते हो। मतलब जो काम आप बार बार करते थे, अब डेल्यूज उन्हें आपके लिए ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया है कि डेल्यूज क्या करता है, तो चलो इसके कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। किसी भी नई लैंग्वेज की तरह इसके भी कुछ बेसिक रूल्स और वर्ड्स हैं, और ट्रस्ट मी, इन्हें समझना काफी आसान है। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज है वेरिएबल्स। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का मतलब है डेटा स्टोर करने के लिए एक डिब्बा। बस इतना ही। इसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो जिसे आपको अपने स्क्रिप्ट में यूज करना है। समझ आया? ये स्लाइड कॉन्सेप्ट को एकदम मस्त तरीके से समझाती है। सोचो, जैसे एक ग्लास में आप पानी, जूस या कुछ भी रख सकते हो, बिल्कुल वैसे ही एक वेरिएबल में आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो। इतना ही सिंपल है। क्लियर हुआ? अब इन वेरिएबल्स में अलग अलग तरह का डेटा स्टोर हो सकता है। जैसे स्ट्रिंग में आप कोई टेक्स्ट डाल सकते हो, नंबर में कोई नंबर और बूलियन में सिर्फ दो ही चीजें, ट्रू या फॉल्स। इसके अलावा लिस्ट और मैप जैसे डेटा टाइप्स भी होते हैं। ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा के टाइप के हिसाब से ही आप उस पर आगे काम कर पाते हो। चलिए अब डेल्यूज के दो सबसे पावरफुल फीचर्स को समझते हैं, वर्कफ्लोज और ब्लूप्रिंट्स। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमेशन के लिए कब कौन सा टूल यूज करना है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? देखो, वर्कफ्लोज होते हैं चीजों को ऑटोमेट करने के लिए। जैसे कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली एक ईमेल चला जाए, सिंपल। वहीं ब्लूप्रिंट्स होते हैं एक प्रोसेस को फोर्स करने के लिए, यानी नियम लागू करने के लिए। जैसे आप ये पक्का कर सकते हो कि कोई लीड अगले स्टेज पर तभी जाएगी जब उसकी सारी इंपॉर्टेंट फील्ड्स भरी हुई हों। तो याद रखो, वर्कफ्लो है ऑटोमेशन के लिए और ब्लूप्रिंट है प्रोसेस कंट्रोल के लिए। चलो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? सिर्फ कोड लिखना ही काफी नहीं होता। एक अच्छे डेवलपर की पहचान ये भी है कि वो एरर्स को यानी गलतियों को आने से पहले ही हैंडल कर ले। इसके लिए यूज होता है ट्राई कैच ब्लॉक। ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ट्राई ब्लॉक में आप वो कोड डालते हो जिसके फेल होने का चांस है। अगर उस कोड में कोई एरर आ गया तो प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, बल्कि कैच ब्लॉक चल जाएगा, और कैच के अंदर आप एरर को रिकॉर्ड कर सकते हो, जिससे आपको आसानी से पता चल जाता है कि गलती कहाँ हुई थी। एक और बहुत ही पावरफुल टूल है इन्वोक यूआरएल। इसे आप डेल्यूज का बाहरी दुनिया से कनेक्ट होने का दरवाजा समझ सकते हो। इस टास्क के जरिए आप किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस या एपीआई से कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ज़ोहो सीआरएम से डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज भेजना है तो आप इन्वोक यूआरएल का यूज करोगे। इसका असली पावर इंटीग्रेशंस बनाने में है। और अब इस सेशन का सबसे वैल्यूएबल पार्ट,
अगर आप डिल्यूज सीरियसली सीख रहे हो और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो ये सेक्शन आपके लिए ही है। मैं आपको कुछ ऐसी लाइंस बताऊंगी जिससे आप एक एक्सपर्ट की तरह साउंड करोगे। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? चलो देखते हैं। पहली लाइन, जब आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको डिल्यूज के कोर डेटा स्ट्रक्चर्स की गहरी समझ है। आप मैप्स को मॉडर्न एपीआई डेटा यानी जेसॉन से और लिस्ट्स को स्टैंडर्ड अरेज से रिलेट कर पा रहे हो। ये एक एक्सपर्ट की निशानी है। दूसरी लाइन, ध्यान से सुनना। ये लाइन बताती है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड डेवलपर हो जो परफॉर्मेंस और सेफ कोडिंग के बारे में सोचता है। पैजिनेट वर्ड का यूज बताता है कि आपको ज़ोहो की एपीआई लिमिट्स पता हैं, और गार्ड अगेंस्ट नल्स के बारे में बोलने से पता चलता है कि आपका कोड अनएक्सपेक्टेड एरर से क्रैश नहीं होगा। और ये है तीसरी प्रो लेवल लाइन। ये लाइन साबित करती है कि आप सिर्फ इंटीग्रेशन करना ही नहीं बल्कि सिक्योर इंटीग्रेशन करना भी जानते हैं। कनेक्शंस का जिक्र करने से इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि आप एपीआई कीज जैसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सीधे कोड में नहीं डालते, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। तो चलिए एक क्विक समरी लेते हैं। डेल्यूज ज़ोहो का पावरफुल ऑटोमेशन इंजन है। इसके बेसिक्स जैसे वेरिएबल्स को मास्टर करना ज़रूरी है। याद रखिए, वर्कफ्लोज ऑटोमेशन के लिए हैं और ब्लूप्रिंट्स प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। और आखिर में ट्राई कैच और इन्वोक्यूएल जैसे टूल्स यूज़ करके आप बहुत ही प्रोफेशनल और पावरफुल कोड लिख सकते हो। तो अब जब आप डेल्यूज का क्या और क्यों समझ गए हैं, अब आपकी बारी है। सोचिए, आपके काम में ऐसा कौन सा पहला प्रोसेस है जिसे आप ऑटोमेट करना चाहेंगे? अपना आइडिया नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।